19 मई 2025। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत छोड़ एक बाप की मत पर चलो। बाबा कह रहे हैं अपनी मत छोड़ एक बाप की मत पर चलो। बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं हमें उस पर चलना है। तो प्रश्न में बाबा क्या कह रहे हैं? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? तो उत्तर है पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। नंबर 2, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना करो, सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछ, यह पुण्य आत्मा, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई काम ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी ऊंची थी ऊंच मत दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंची थी ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं कोई भी मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है हम बच्चे कौन थे? विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। जो वो भी ब्रह्मा बाबा थे वो भी विश्व के मालिक थे। तो बाबा कह रहा उनको भी पता नहीं था कि विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि में समझने का है। राइट क्या है? इसमें बुद्धि की लड़ाई है। इसमें बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया रॉन्ग, एक बाप ही राइट है। सच बोलने वाला वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। आज बाबा क्या कह रहे हैं? अपनी मत पर चलेंगे तो धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त। यह भी बाबा कह रहे हैं यह भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा बच्चों को कहेंगे यह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं। बाबा कह रहे कहीं मानते ही नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया एकदम क्या कह रहे बाबा? माया एकदम मत लेने नहीं देती। श्रीमत को बहुत सहज है ना। बाबा कह रहे श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। दुनिया में कोई को समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है। श्रीमत भागवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ। बाबा कब आए? 5000 वर्ष बाद आते हैं। आकर भारत को श्रीमत श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चों को सावधान
करते हैं बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं बच्चों को श्रीमत पर चलना है, भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं खान पान। बाबा कह रहे हैं खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। बाबा के लिए इतनी अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं तो बाबा कह रहे हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। भोग लगाते हो तुम बच्चे ही, बाद में खा लेते हो। तुम बच्चों को तो श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं। मुझे याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया यह तो जानते हो सबको। बाबा कह रहे हैं यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं, तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। बाप द्वारा तुम बच्चों को राइट रास्ता मिला है, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। बाबा कह रहे हैं वो कोई बाप की बनाई हुई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग में नूद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति, भक्ति तो बाबा कह रहे ज्ञान से सदगति, सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो है ही, बाबा कह रहे हैं यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई नहीं है। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। बाबा क्या कह रहे हैं, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। जो तुम बाबा कहना जो तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी नुकसान, बाबा कह रहे हैं अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने को जानते हैं। एक भारतवासी अन्य धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। बाबा कह रहे हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं, एक भारतवासी अनेक धर्मों में चले जाते हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप ही स्मृति दिलाते हैं बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, तुम स्वर्ग के देवता थे। हंसों का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है, बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई हैं। गुरु भी करोड़ों होंगे। क्या कह रहे हैं बाबा, गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि वह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर है भगवान राम, हे भगवान हे राम क्यों कहती हो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हैं हम तो ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ वह फिर गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। बाबा कहने श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है जो नंबर 1 सुंदर वही फिर नंबर 1 लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने, 84 का चक्र लगाए अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए। बाप
बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। क्या कह रहे बाबा? एक ही दवाई देते हैं, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो, जब से रावण राज्य आया तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम, क्योंकि कामचिता पर चढ़े काले बने हैं। बाप कहते हैं काम शत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। बाबा कह रहे इन पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश व पाताल में दुनिया नहीं है। बाबा कह रहे बाकी और कोई आकाश में व पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यही है, झाड़ भी एक ही है, और कोई हो नहीं सकता। यह सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक देवताएं हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अथवा पुण्य आत्मा बढ़ रहे हैं। सतो प्रधान तो पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। बाबा कह रहे हैं मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य मत है ही कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की वहाँ रिश्वत खाई, वह बाबा तो जानी जानरहार है। सब जानते हैं, नहीं तो जानी जानरहार का अर्थ कोई नहीं जानते। कोई नहीं है, यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे। फिर क्या? किसी ने चोरी की तो बाबा का अंतर्यामी है, तो बाबा सबके अंदर की जानेंगे। बाबा कहते हैं चोरी, तो बाबा कह रहे चोरी की उसका दंड 100 गुणा हो जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे। फिर बाबा कह रहे बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे, बाबा कह रहे ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उसके भंडारे से चोरी करता है, वह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई बाबा कह रहे हैं कोई में चोरी की आदत होती है, उन्हों को जेल वर्ड कहा जाता है। यह ईश्वर का घर है, सब कुछ ईश्वर का है ना, ये ईश्वर का घर है। बाबा कह रहे हैं सब कुछ
ईश्वर का है ना, ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी उसकी सज़ा 100 गुणा बन जाती है, सजाएं भी बहुत मिलेगी और फिर जन्म बाई जन्म डैडी घर में जाए जन्म लेंगे। डैडी गंदी दुनिया में जाकर घर में जाके जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं है, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा यह रहता है। यहाँ बाबा कह रहे जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर जाएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डरी है, ये दुनिया ही बहुत गंदी है, यह ईश्वर का घर है। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है, बाबा क्या कह रहे हैं, कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना हम ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, बाबा ने कहा है अपना पोता मेल रोज देखो। कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया, धंधा आदि में बाबा कह रहे धंधा आदि भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा यह बेसिज बनवाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में बाबा कह रहे श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए। बाबा कह रहे श्री कृष्ण के चित्र में इतनी अच्छी लिखित है, पर में बच्चे भी इतने अच्छे विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। तो बाबा कह रहे थोड़ा भी धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रतन जो खजाना देते हैं उनकी भी कदर नहीं रहती। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का खजाना दे रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं उनकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। निश्चय हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रेजेंस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, अभी भी मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कलिस्मिटीज भी होगी। बाबा कह रहे भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बाबा कह रहे ये तो सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो।
मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं बाबा को याद करेंगे तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ समुख बाप तुमको कहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बहुत बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। तुमको कितना, बाबा कह रहे कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद ही मुख्य बात है। बाबा कह रहे याद ही करना मुख्य बात है। इन्हों को कहा जाता है सहज योग। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार के। बाबा कह रहा है अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। बाबा कह रहे अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस ब्रह्मा बाबा ने तो अनेक गुरु किए हैं, तो गुरु बहुत किए हैं, है ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है और कोई की ताकत नहीं ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा मैं इन सब साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं, तो मूल एक बात बाप समझाते हैं। अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत कोशिश, बाबा कह रही है, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर एक जो बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर रखना है, उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने। बाबा कह रहे हैं बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। नंबर 2 ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। बाबा कह रहे हैं ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है निर्बल दिल शिकस्त। बाबा कह रहे हैं निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस
केस में हौफ पैदा कर देते हैं, उस निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीबों को, बाबा कह रहे हैं, दान सदा गरीबों को, बेसहारे को दिया जाता है। जो निर्बल दिल शिकस्त हैं, समर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो। बाबा कह रहे हैं भाई भाई हो। हम शारीरिक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान दो। बाबा कह रहे सहयोग दो और दान दो। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का प्रभाव डाल नहीं सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ कार्य में रहो, तो और किसी के संग का प्रभाव डल नहीं सकता। अव्यक्त इशारे हैं अपनी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी के क्या करें बाबा? प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन की रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो, तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र, बाबा कह रहे हैं, आपकी प्रसन्नता की नज़र से संपन्न हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।